एलटीजी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश पटवारी के जो सिलेबस है 2022-23 में एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसके सिलेबस की डिटेल से चर्चा करते हैं कि क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसे पढ़ना ज़रूरी है। तो एक एक से अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ देखते हैं एमपी पटवारी एग्ज़ाम पैटर्न 2022-23। तो इसमें क्या होता है एमपी पटवारी 2022-23 में इसे कंडक्ट कौन करवाता है? तो इसे कंडक्ट करवाता है एमपीपीईबी, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्ज़ाम बोर्ड। ये क्या करवाता है? व्यापम पटवारी की भर्ती करवाता है। यहाँ पर क्या है, हर साल पटवारी परीक्षा आयोजित करता है, इसलिए जो उम्मीदवार एमपी पटवारी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं यहाँ एमपी पटवारी एग्जाम पैटर्न की जांच करते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान क्या पूछा जाता है? सामान्य ज्ञान जीके, सामान्य गणित और सामान्य योग्यता, सामान्य हिंदी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज जैसे विभिन्न विषय शामिल है। सभी जगह बता देते हैं कि जीके पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है, गणित पूछा जाता है, पंचायती राज पूछा जाता है, कंप्यूटर पूछा जाता है। लेकिन इसमें के जो अपने हाईलाइट पॉइंट क्या है, ऐसे कौन कौन से टॉपिक है इन सब्जेक्ट के अंदर जो हमें तैयार करना है। तो हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन से जो पॉइंट है, टॉपिक है जो अभी से आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एमपी पटवारी सिलेबस 2022 जीके। जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे जीके में? तो जीके में भारत में प्रसिद्ध स्थान, भारत के जो जितने भी प्रसिद्ध स्थान हैं आपको अच्छे से तैयार करना है। किताबें और लेखक, विज्ञान और नवाचार, महत्वपूर्ण तिथियां। हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण तिथियां पूछी जाती है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। जैसे अभी एमपीपीएससी में पूछा था कि विश्व संगठन दिवस, तो ये क्या है अपना इसके बारे में पूछ लेता है। संगीत और साहित्य के बारे में पूछ लेता है। राष्ट्रीय नृत्य, प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध कलाकार, ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल। ये जितने भी ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल हैं इनको तैयार करके आना है। मूर्तियाँ, संगीत, वाद्य यंत्र आदि। इसके बाद ये पूछता है भारत का भूगोल, भारत के भूगोल, भारत में आर्थिक मुद्दे, राष्ट्रीय समाचार और वर्तमान की जो घटना है, करंट अफेयर्स है, वो भी पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जनजातियाँ, भारतीय संस्कृति, हस्तशिल्प, देश और राजधानियाँ, राजनीतिक विज्ञान, वैज्ञानिक अवलोकन, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। किसके बारे में? भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। कुछ जो इनोवेशंस हुए हैं, आविष्कार हुए, आविष्कार के बारे में। और विश्व संगठन के बारे में पूछता है। WHO के बारे में पूछता है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछता है, यूनेस्को के बारे में पूछता है। तो जितने भी विश्व संगठन हैं इनको तैयार करके आपको जाना है। तो ये हमारे जीके में पूछा जाता है। इसके बाद आता है एप्टीट्यूड, मैथ्स में क्या क्या पूछा जाता है? तो आपसे जड़े, इंग्लिश में रूट्स कहते हैं, एवरेज औसत, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लॉक, रेशो। यहाँ पर फिर अंकगणित और डेटा व्याख्या जिसमें बार, ग्राफ शामिल है, वृत्त चित्र, पाई चार्ट, लघु गुणक, क्रम परिवर्तन और संयोजन, रेखांकन और सरलीकरण। इसमें कार्य और समय, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समय और दूरी, वॉल्यूम और सतह क्षेत्र, ऊंचाई और दूरियां, सरल और चक्रवर्ती ब्याज और संभावना। ये आपके मैथ्स के टॉपिक हैं, इनको जरूर तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है अपना जनरल हिंदी। हिंदी में बड़ा डाउट होता है कि क्या क्या पूछा जाता है। तो हिंदी में सबसे पहले संधि एवं संधि विच्छेद को अच्छे से पढ़ना है। समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, वाच्या, क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं
लोकोत्तिया, ये भी हिंदी का सिलेबस है, ये पूछा जाता है। इन टॉपिक से जितने 2017 में जो अपना पटवारी का एग्जाम हुआ था, इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद आता है अपना एमपी पटवारी सिलेबस में रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। ये पंचायती राज के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे अभी से तैयार करना है। तो अपने को रूरल इकोनॉमिक्स में क्या देखना है, हरित क्रांति, भूमि सुधार, राजस्व अधिकारी की भूमिका, ग्रामीण गरीबी और संबंध विषय वस्तु, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मूल बातें, ग्रामीण कल्याण गतिविधियां, सामाजिक समावेशन, भारतीय कृषि, सिंचाई संसाधन और परियोजना, सरकारी योजनाएं, ग्राम आवास योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण बेरोजगारी और मनरेगा। ये आपको रूरल इकोनॉमिक्स में देखना है। पंचायती राज में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं? पंचायती राज में मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 को तैयार करना है। मध्य प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1981 से पूछा जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे जरूर देखकर जाइएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, संवैधानिक दर्जा, त्रिस्तरीय संस्थाएं संरचना, पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों के प्रमुखों के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होगी, कार्यकाल का विनिश्चय तथा निर्वाचन कैसे होगा पंचायतों का, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों की स्थिति, वित्तीय स्थिति, राज्य वित्त आयोग का गठन, लेखा समीक्षा, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है पंचायती राज। इसके बाद जो अपना लास्ट में क्या बचता है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाता है, कंप्यूटर की मूल बातें, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, रैम रोम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट इनको अच्छे से आपको पीसी पैकेज को तैयार करना है ताकि कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आपका पटवारी की परीक्षा में चयन हो। इसके बाद कुछ देख लेते हैं अपन यहाँ पे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये कंडक्ट कौन करवाता है, तो इसे करवाता है एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। नंबर ऑफ वैकेंसी, कितनी वैकेंसी आने की संभावना है 22-23 में, 4000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। नेम ऑफ द पोस्ट पटवारी, गवर्नमेंट जॉब है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा, सीपीसीटी, डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी हो या तो डीसीए हो या पीजीडीसीए हो। जॉब लोकेशन, अगर चयन होता है तो जॉब कहाँ मिलेगी, मध्य प्रदेश में होगी। एप्लीकेशन कैसा होगा, ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, तो ऑनलाइन एग्जाम, मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसके बाद यहाँ पर जीके जीएस वगैरह दिए है कौन कौन से, टोटल कितने हैं अपने 100 क्वेश्चन है। और समय कितना मिलता है, इसको सॉल्व करने के लिए 120 मिनट मिलता है ना, आपको 2 घंटे का समय मिलता है ये एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही नई नई अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।